दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 27 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि पोर्टल के इंतजार में अटका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्याचन पोर्टल के इंतजार में शिक्षकों के हजारों पदों की भर्ती अटकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण तैयार है। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अध्याचन भी भेजा गया, लेकिन अभी तक आयोग का पोर्टल ही तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में अब नए सिरे से अध्याचन भेजना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 पदों का अध्याचन भेजा गया था। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी पीजीटी के 22,000 से अधिक पदों का विवरण भेजा गया था, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अब पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजने का निर्णय लिया गया है। यह पोर्टल 6 महीने पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकी। इसके बाद आयोग की ओर से नवंबर के पहले पखवाड़े में पोर्टल तैयार हो जाने का दावा किया गया, लेकिन अब भी इसका इंतजार है। एनआईसी के माध्यम से तैयार पोर्टल का निदेशालय और आयोग के स्तर पर ट्रायल चल रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से करीब 1 दर्जन बिंदुओं पर सुझाव भी दिए गए हैं। अफसरों का कहना है इनमें सुधार के बाद पोर्टल शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अभी कम से कम 10 दिन का समय लगने की बात कही जा रही है। इसके बाद ही अलग अलग विभागों में शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन हो पाएगा। तो टीजीटी पीजीटी में करीब 22,000, असिस्टेंट प्रोफेसर करीब 1250 पदों का अध्याचन तैयार है। बस पोर्टल की देरी है। पोर्टल जैसे कंप्लीट होगा ये अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में अभी वृद्धि की उम्मीद है। अभी जो नया अध्याचन आया है विज्ञापन संख्या 52 के तहत इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसमें करीब 1250 पद हैं, लेकिन ये पद अभी और भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमने कल आपको बताया था कि प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा जी गए थे निदेशालय, जहां पर उनकी बात हुई। बात के दौरान ये पता चला कि सब कुछ रेडी है, सिर्फ अध्याचन पोर्टल का ही इंतजार हो रहा है। ठीक है, तो बात करने वालों में ज्ञापन सौंपने वालों में शीतला प्रसाद ओझा, नीरज मिश्रा आदि शामिल रहे। अब देखिए ये खबर डेली आ रही न्यूज़पेपर में कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्तियां होंगी। तो 30,000 तो ये टोटल पद रिक्त हैं, लेकिन 30,000 पदों पर भर्तियां नहीं आएंगी। भर्तियां करीब 22 से 23,000 पदों पर ही आएंगी। ठीक है, लेकिन अखबारों में डेली आ रहा है कि 30,000 30,000 30,000, तो ये बात मानिए कि 30,000 पदों पर भर्ती होगी। यहाँ देखिए अपडेट की प्रदेश भर के 32,106 शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए किया आवेदन। उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में चयनित 32,106 सहायक अध्यापकों ने एनआईओएस से 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईओएस ने देश भर में 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंपलसरी जो कोर्स है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की तिथि जो है 25 दिसंबर थी, जो अब बढ़ा करके 19 जनवरी कर दी गई है। खास बात यह है कि देश भर से मिले आवेदन में आधे से अधिक केवल उत्तर प्रदेश से हैं। 25 दिसंबर तक देश भर के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 56,072 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें यूपी के 32,106 टीचर हैं। तो इसमें आवेदन करने की डेट बढ़ गई है और आप लोग यहाँ पर जो है 19 जनवरी तक अपना फॉर्म भर पाएंगे। एलटी ग्रेड को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि एलटी ग्रेड भर्ती को अपडेट कर सकेंगे। शैक्षिक विशिष्टता सहायक अध्यापक स्नातक परीक्षा 2025 के तहत अभ्यर्थियों को पुरानी शैक्षिक विशिष्टता से जुड़ी अब जानकारी अपडेट करनी होगी। लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर OTR नंबर या पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। इस तरीके से आवेदन किए गए सभी विषयों के लिए आवेदन पत्र से आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को चयन के समय किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए आयोग ने विशिष्ट योग्यता संबंधी जानकारी अपडेट करने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए भी सूचना अपडेट करने का अवसर दिया गया है। आयोग इसके लिए 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक अपनी वेबसाइट खोलेगा
जानकारी अपडेट करने के बाद अभ्यर्थी को सभी विवरण सही होने की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। अपडेट किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 7,385 पद शामिल हैं, ठीक है। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 81 पद हैं। उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार जिन जिन विषयों के लिए आवेदन किया गया उन सभी के सापेक्ष आवेदन पत्र में क्रमवार जानकारी अपडेट करनी होगी। आयोग ने साफ किया कि यदि कोई अभ्यर्थी तय समय के भीतर निर्धारित जो अपडेट नहीं करता है तो विशेष योग्यता वाले पदों के लिए उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसकी नोटिस आ चुकी है। हालांकि मैंने अभी नोटिस देखी नहीं है, समाचार पत्रों में बताया गया कि नोटिस आ चुकी है। 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक हर एक अभ्यर्थी को अपने विशिष्ट योग्यता वेबसाइट पर जाकर के अपडेट करना होगा। अब क्या क्या डिटेल्स अपडेट करनी, कैसे अपडेट करनी, इस पर एक जल्दी हम वीडियो बना देंगे जिसके माध्यम से आप अपनी जानकारी को अपडेट कर पाएंगे। देखिए 3,500 पदों पर बिहार से भर्तियां हैं पंचायत सचिव की। पंचायत सचिव आप सबने देखा होगा, पंचायत सीजन, वही पंचायत सचिव की बात हो रही है यहाँ पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव के 3,500 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य के पंचायती राज विभाग में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए की जाएंगी। सभी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम डेट है 13 जनवरी 2026। पहले यह तिथि 15 दिसंबर 2025 थी, इसमें आवेदन करने की डेट बढ़ा दी गई है। तो 12वीं पास जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वेतनमान बेसिक जो है 21,700 है मिनिमम, और मैक्सिमम रहेगा 69,100। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान है, 18 से 37 वर्ष के बीच में एज है, एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरी को। तो इसका फॉर्म भर सकते हैं आप लोग bssc.bihar.gov.in, यहाँ वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों लोक सेवा आयोग से अभी हाल ही में आपने देखा होगा हेल्थ एजुकेशन भर्ती के साथ साथ कई अन्य पदों पर भर्तियाँ आई थी। 2158 पदों पर भर्ती थी। उसी में एक पद था पशु चिकित्सा अधिकारी का, ठीक है। लेकिन इसमें जो OBC के पद थे वो 0 पद थे। टोटल पद तो हैं 404, लेकिन OBC का यहाँ पर कोई भी पद नहीं, 0 पद आए हैं। इस पर छात्रों ने विरोध किया। तो OP राजभर जो कि मंत्री जी हैं, इनकी तरफ से मुख्यमंत्री को शिकायत की गई और कहा गया कि जब OBC को 27% आरक्षण निर्धारित किया गया है तो विज्ञापन में 0 पद क्यों दिखाए गए हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, जो कि इस आर्टिकल में बताया गया, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। इसमें कहा गया कि ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को पुनः परीक्षण कर OBC, SC और ST वर्ग का वर्टिकल आरक्षित पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है। तो यह जानकारी दी गई है आप सभी के लिए। फिलहाल लोक सेवा आयोग की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं मिली है, लेकिन ये मामला आपके सामने है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।